हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो मेन हेडलाइंस हैं, सरकार ने 20वीं पशुधन गणना के आधार पर नस्ल के अनुसार पशुधन और पोल्ट्री रिपोर्ट जारी की। अजय गोपी किशन पीरामल को ब्रिटेन के सर्वोच्च मानक पुरस्कार से नवाजा गया है। भारत दुनिया भर में वाहनों की बिक्री के मामले में चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार बन गया है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया गया। सरकारी ई मार्केट प्लेस कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डाक विभाग ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारी उद्योग और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल की फायरिंग सफलतापूर्वक की है। केरल विधानसभा द्वारा महिला विधायकों को पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री भारती पवार ने डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल्स के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन पाठ्यक्रम की शुरुआत की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। कैबिनेट ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी है। केंटन कूल ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। सरकार ने भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। भारत ने नई दिल्ली में SCORATS बैठक की है जो मेजबानी करेगा। केंद्र ने भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने क्या किया है, भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध वयोवृद्ध कपास व्यक्ति सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद की एक समिति की गठन की है, जिसमें भारतीय कपास निगम और कपास अनुसंधान संस्थान के साथ कपड़ा, कृषि, वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों का इसमें प्रतिनिधित्व होगा। अश्विनी वैष्णव ने लेह लद्दाख में NIELIT केंद्र का उद्घाटन किया। किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने इसका लेह में लद्दाख में इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT का लेह में लद्दाख में इसका आधारशिला रखी है, उद्घाटन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या की संदिग्ध को रिहा करने का आदेश दिया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के एक दोषी AG पेरारीवलन को किसी भी कारण या इससे पहले निलंबित मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिए असाधारण शक्तियां देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 2016 में पाकिस्तान के सार्क में शामिल होने के बाद द्विपक्षीय भारत द्विपक्षीय हो गया है। सार्क सदस्य श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल आर्थिक गतिरोध से जूझ रहे हैं, परेशान हैं सब लोग। अफगानिस्तान इस्लामी तालिबान के नियंत्रण में है, जिसके कारण सार्क का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इससे भारत के पास अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। गोपाल विट्टल फिर बने भारती एयरटेल के MD और CEO, यानी दोबारा बने हैं। गोपाल विट्टल भारती एयरटेल के MD और CEO बन गए हैं। 31 जनवरी 2028 को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक CEO के रूप में फिर से इनको नियुक्त किया गया है। गोपाल विट्टल को इनका कार्यकाल रहेगा 31 जनवरी 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। भारती एयरटेल के संस्थापक हैं सुनील भारती हैं। कौन है? सुनील भारती भारती एयरटेल के संस्थापक हैं। इसकी स्थापना है 7 जुलाई 1995 को इंडिया भारत में की गई थी। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा बने VSE के नए चेयरमैन। BSE के नए चेयरमैन हैं वो कौन बने हैं? VSE के नए चेयरमैन SS मुंद्रा जी को बनाया गया है।
प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड ने घोषणा की है कि उस कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में SS मुंद्रा जनहित निदेशक की नियुक्ति को जो है मंजूरी देंगे। इनका जो न्यायमूर्ति विक्रम सेन की जगह लेंगे। इसके पहले कौन है? न्यायमूर्ति विक्रमजीत सिंह सेन हैं जो कि वर्तमान में है। इसके बाद कौन होंगे? इसके बाद जो हैं SS मुंद्रा जी जो है बनाए जाएंगे। पतंजलि फूड्स बिजनेस को 690 करोड़ रुपए में रुचि सोया जो खरीदेगी। रुचि सोया जो है पतंजलि फूड बिजनेस प्रोडक्ट है उसको जो है 690 करोड़ में खरीदेगी। खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया ने घोषणा की है कि वह पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य प्रभाग को 690 करोड़ रुपए में खरीदेगी। इसके परिणाम स्वरूप रुचि सोया के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स श्रेणी में तेजी आने की जो संभावना है। S&P ने 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को जो है घटाकर 7.3% पर कर दिया है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने बढ़ती मुद्रास्फीति उम्मीद से अधिक रूस यूक्रेन संघर्ष पर चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर की जो अनुमान है 7.8 से जो घटाकर है 7.3% पर कर दिया है। राजनाथ सिंह ने भारत निर्मित युद्धपोत INS सूरत और INS उदयगिरी जो है लॉन्च किया है। तो ये युद्धपोत जो हैं जो कि भारत के द्वारा निर्मित की गई हैं INS सूरत और INS उदयगिरी को जो है राजनाथ सिंह ने जो है लॉन्च किया है। किसने? राजनाथ सिंह ने जो है इसको लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है मुंबई के मझगांव डॉक्स में 2 मेक इन इंडिया युद्धपोत INS सूरत INS उदयगिरी जो है लॉन्च किया है। ये पहली बार है जो कि 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोतों को मझगांव डॉक्स स्पेयरवेयर्स लिमिटेड द्वारा एक साथ लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का शहरी बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी योजना का जो है सुझाव दिया गया। एडवाइजरी काउंसिल ऑफ टू द PM। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सिफारिश की है कि सरकार ने शहरों में बेरोजगार के लिए गारंटी युक्त रोजगार कार्यक्रम जो है लागू करे और आय अंतराल को खत्म करने के लिए एक सार्वभौमिक बुनियादी जो है योजना जो लागू करें। अजय पीरामल को मिला अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से जो सम्मानित किया गया। अजय पीरामल जी को जो है इससे सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल को महामहिम द क्वींस द्वारा मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CVE से सम्मानित किया गया है। उन्हें UK इंडिया CEO फोरम के भारत सह अध्यक्ष के रूप में UK भारत व्यापार संबंधों के सेवाओं के लिए भी पुरस्कृत किया गया है। प्रीति सेनाय का नया उपन्यास जो है ए प्लेस कॉल्ड होम जो है जो कि प्रीति सेनाय के द्वारा जो है लिखा गया है। प्रीति सेनाय ए प्लेस कॉल्ड होम ये जो है एक उपन्यास है जो कि प्रीति सेनन के द्वारा लिखा गया। बेस्ट सेलिंग लेखिका प्रीति सेनाय एक ए प्लेस कॉल्ड होम नामक एक नया उपन्यास प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं जो कर्नाटक के सकलेशपुर में एक कॉफ़ी एस्टेट में एक कहानी है जिसके मूल में एक मजबूत महिला जो है नायक हैं। इसमें मेन किरदार जो है महिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जारी किया IAS अधिकारियों की ई-बुक सिविल लिस्ट 2022। किसने जारी की? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है IAS अधिकारियों की ई-बुक सिविल लिस्ट जो है जारी किया है। जितेंद्र सिंह ने जो है इसको जारी किया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नॉर्थ ब्लॉक सचिवालय भवन नई दिल्ली में जो है इसका विमोचन किया है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस 2022 जो है 18 मई को जो है दुनिया भर में मनाया गया। कब? 18 मई को ये जो है मनाया गया। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसको जो 18 मई को
प्रतिवर्ष मनाया जाता है। WCR ने किया बैटरी से चलने वाले डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत का विकास किसने किया? WCR ने जो है इसका किया है, पश्चिम मध्य रेलवे ने जो इसको ने नवदूत नाम से बैटरी से चलने वाले डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है। यह इंजन दोनों मोड यानी बैटरी और बिजली दोनों से मतलब ये जो है चलेगा। ट्रायल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिन किसी भी संस्कृति में संग्रहालयों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की थीम थी संग्रहालयों की शक्ति जो है 2022 की थीम थी। किस राज्य की रामगढ़ विषधारी को भारत के 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में सूचित किया गया? तो राजस्थान का जो है बाघ अभयारण्य है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि राजस्थान में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राजस्थान के चौथे और भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में जो है अनुसूचित किया गया है। अन्य 3 जो हैं सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व है और कोटा में मकंदर हिल्स टाइगर रिजर्व है। और चौथा कौन सा बना है? चौथा जो बना है वो रामगढ़ विषधारी जो है बना है। भारत का 52वां है और राजस्थान का चौथा बना है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। ग्राम उन्नत बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको जो नियुक्त किया गया है सुनील अरोड़ा जी को जो है नियुक्त किया गया है ग्राम उन्नत बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में। आइसर मोटर्स ने रॉयल इनफील्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो इसको जो है वी गोविंद राजन जी को जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। आइसर मोटर्स ने वी गोविंदराजन को रॉयल इनफील्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह आइसर मोटर्स लिमिटेड के बोर्ड के पूर्ण कार्यक निदेशक के रूप में जो कार्य करेंगे। इसका मुख्यालय जो है रॉयल इनफील्ड का मुख्यालय चेन्नई में है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। रॉयल इनफील्ड का मूल संगठन जो है आइसर मोटर्स है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया? यानी सबसे ज़्यादा वाहन मतलब खरीदने वाला देश जो बन गया चौथा देश बना है। पहला जो है चीन है, पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है वाहन बिक्री में, तीसरे नंबर पे जो है जापान है। पहले चौथे नंबर पर जर्मनी था लेकिन अब चौथे नंबर पर क्या हो गया? भारत आ गया। कौन सा देश आ गया? भारत जो है चौथे, यानी जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत चौथे स्थान पर आ गया वाहन बाजार में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। एंजेला वेन बोर्थ को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये फ्रांस की नई प्रधानमंत्री एंजेला वेथबोन जो है बनी हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 का अवार्ड किसने जीता? तो वंगाई मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड जो है कैमरून एक्टिविस्ट को जो है दिया गया। कैमरून एक्टिविस्ट को जो है इस अवार्ड से जो है नवाजा गया है। लार्सन एंड टुम्ब्रो लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लार्सन एंड टुम्ब्रो लिमिटेड के एमडी सीईओ जो है एस.एन. सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। एस.एन. सुब्रमण्यम जी जो हैं लार्सन एंड टुम्ब्रो लिमिटेड कंपनी के सीईओ एमडी बने हैं। हसन शेख महमूद को किस देश का नया अगला राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये जो है सोमालिया के जो है नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रूबल जो हैं सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं। इसकी राजधानी है मोगादिशु है। इसकी मुद्रा सोमाली शिलिंग जो है यहाँ की मुद्रा है। हाल ही में किस मंत्री ने भारत के पहले 5G टेस्ट बोर्ड का अनावरण किया है? तो इसका 5G अनावरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया जिसके स्टार्टअप और उद्योग के लिए खिलाड़ियों को घरेलू स्तर पर अपनी तकनीकों का परीक्षण और प्रमाणित करने और विदेशी सुविधाओं पर आत्मनिर्भर बनने की कम करने की अनुमति मिली है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे।
भारत में 2025 में सहन क्षमता 29.8 माइल हो, ICMR की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है 29.8 मिलियन। ICMR जो है अनुसंधान परिषद, अनुभव अनुसंधान परिषद जो है, इसके बलराम भार्गव बचाव जी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? बलराम भार्गव बचाव हैं। पर पुरुषोत्तम रूपाला ने 20 अंक और कुक्कुट की संपत्ति वार की जो है गणना की है। किसने की है? पुरुषोत्तम रूपाला जी ने की है। नेमाटॉक को अपना 17वां सकारात्मक वर्ड सेंचुरी जो है मनाया गया। मनसुख मंडाविया ने 18वें में AHWC का एंजॉयमेंट जो है जारी किया। किसने किया? मनसुख मंडाविया ने किया। ट्राई के आयोजन की स्थिति में पीएम मोदी ने बैठक की। देश के सबसे पहले 5G का जो है सामना करना पड़ेगा, यानी 5G का जो है किसने किया? आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ट्रायल किया। AICF और कंपनी के 44वें संवाद सत्र 2022 के लिए जो हस्ताक्षर किया है। सुनील अरोड़ा को हाल ही में किस बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो ये ग्राम उन्नत बोर्ड के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सुनील अरोड़ा जी को बनाया गया है। ब्रिटिश पर्वतारोही केंटन कोल ने हाल ही में कौन सी बार विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को फतेह किया? तो 16वीं बार जो है ये माउंट एवरेस्ट को फतह किया केंटन कोल ने, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। 16वीं बार इन्होंने पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट पे फतह जीत हासिल की है, चढ़ाई की है केंटन कोल ने। राजस्थान में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कौन सा बाघ अभयारण्य बना? तो भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बना है और राजस्थान का जो है चौथवां बना है। निम्न में से किस ऑटो मेकर कंपनी ने वी गोविंदराजन को मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो रॉयल एनफील्ड ने जो है इसे नियुक्त किया है। एलिजाबेथ बोर्न को हाल में किस देश की नई प्रधानमंत्री? तो फ्रांस की ये नई प्रधानमंत्री बनी है, एलिजाबेथ बोर्न। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हाल ही में स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर इटालियन ओपन का कौन सा संस्करण जीता है? तो ये जो है 79वां 89वां संस्करण जो अपने नाम किया है। 79वां जो है संस्करण 19वां संस्करण अपने नाम किया है 79। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस देश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए जो है खोला गया है? तो चेक गणराज्य का जो है ये खोला गया है यात्रियों के लिए। चेक गणराज्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोला गया। करीब 2 साल से निर्माणाधीन इस पुल को आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया है। इसका नाम स्काई ब्रिज 721 जो है इसका नाम है। स्काई ब्रिज 721 इसका नाम रखा गया। हसन शेख महमूद को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो सोमालिया के जो है नए राष्ट्रपति बने हैं। सोमालिया के मोगादिशु जो है इसकी राजधानी है सोमालिया की। 19 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 19 मई को जो है विश्व भर में विश्व IVD दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व IVD दिवस के रूप में मनाया गया। यह थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।